दोस्तों, तालिबान जब से हुकूमत में आए हैं वो कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे पाकिस्तान और भारत दोनों के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है। तालिबान ने भारत में रहने वाले मुसलमानों के लिए अपनी आवाज़ बुलंद करने का ऐलान किया है, जिसके बाद से मोदी सरकार की नींदें हराम हो चुकी हैं। तालिबान पूरी ताकत के साथ भारत पर हमला आवर होने के लिए तैयार हो रहे हैं। इससे पहले तालिबान ने पाकिस्तान के साथ अपनी कशीदगी में इजाफा किया था, जिसमें दोनों ममालिक के बॉर्डर पर लगी बाढ़ को उखाड़ने का अमल शुरू हो गया था। अफगान तालिबान को लेकर भारतीय मीडिया ने भी शोर मचाना शुरू कर दिया है, जिससे अब लग रहा है कि तालिबान जल्द भारत का रुख करने वाले हैं। मोदी सरकार ने तालिबान को कमज़ोर करने की पूरी कोशिश की है और तालिबान के खिलाफ खुलकर अमेरिका की मदद की है, जिससे दोनों ममालिक के ताल्लुकात अच्छे खासे ख़राब हुए। क्योंकि भारत के खदशात के दरमियान तालिबान ने कहा कि किसी मुल्क के खिलाफ हथियार उठाना गो कि उनकी पॉलिसी नहीं होगी, ताहम कश्मीर समेत दुनिया में किसी भी जगह के मुसलमानों के लिए आवाज़ बुलंद करना इनका हक है। दोस्तों, तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जा कर लेने के बावजूद भारत सरकारी तौर पर वेट एंड वॉच यानी कि इंतज़ार करो और देखो की पॉलिसी पर अमल पैरा है। ताहम तज्जियाकारों का कहना है कि तालिबान की हुकूमत के साथ नई दिल्ली को रवाबत के एक नए मरहले का आगाज़ करना होगा। तज्जियाकारों का कहना है कि भारत के लिए मुश्किल ये है कि वो इस मर्तबा तालिबान हुकूमत से खुद को किनारा कशी नहीं कर सकता, जैसा कि 90 की दहाई में किया था, क्योंकि नई अफगान हुकूमत को भारत के इत्तेहादी और हलीफ अमेरिका ने कानूनी जवाज़ फराहम कर रखा है। दूसरी तरफ भारत ने अफगानिस्तान में अरबों डॉलर की सरमायाकारी कर रखी है। तालिबान के अहम रहनुमा शेर मोहम्मद अब्बास सतानकज़ई ने भारत के साथ तजारत और बाहमी ताल्लुकात को बरकरार रखने की बातें कही थीं, जबकि अनस हक्कानी ने कहा था कि तालिबान कश्मीर में मुदाखलत नहीं करने की पॉलिसी पर अमल करेंगे। तालिबान के तर्जुमान सुहेल शाहीन ने ताहम गुज़श्ता दिनों एक बरतानवी नशरियाती इदारे को दिए गए इंटरव्यू में कहा कि मुसलमान होने के नाते ये इनका हक है कि कश्मीर, इंडिया और किसी भी दूसरे मुल्क में बसने वाले मुसलमानों के लिए आवाज़ उठाएं। सुहेल शाहीन का कहना था कि हम अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे और ये कहेंगे कि मुसलमान आपके अपने लोग हैं, आपके अपने शहरी हैं, आपके कानून के तहत वो बराबरी के हकूक़ के मुस्तहक हैं। दोस्तों, भारतीय वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान से जब जुमेरात के रोज़ मामूल की प्रेस ब्रीफिंग में तालिबान के दीगर रहनुमा के मौक़िफ़ के बरख़िलाफ़ सुहेल शाहीन के बयान पर इनका रद्द-ए-अमल दरियाफ्त किया गया तो इन्होंने कोई वाज़ेह जवाब नहीं दिया। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान अरिंदम बागची का कहना था कि भारत इस अमर को यकीनी बनाना चाहता है कि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन को किसी तरह की दहशतगर्दाना सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल करने की इजाज़त ना दी जाए। भारतीय सफ़ीर दीपक मित्तल ने दोहा में तालिबान के सीनियर रहनुमा सतानकज़ई से मंगल के रोज़ मुलाकात की थी। भारतीय सफ़ीर दीपक मित्तल ने दोहा में तालिबान के सीनियर रहनुमा से मुलाकात की थी और भारतीय वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान अरिंदर बागची का कहना था कि दोहा में होने वाली मुलाकात मुस्बत थी। मित्तल ने अफ़गानिस्तान की सरजमीन से मुमकिना भारत मुखालिफ सरगर्मियों और दहशतगर्दी के हवाले से नई दिल्ली की तशवीश से आगाह किया। इसके जवाब में सतानकज़ई ने कहा कि भारत बरसगीर के लिए बहुत अहम है और तालिबान हुकूमत भारत के साथ अफ़गानिस्तान के सकाफ़ती, इक़्तिसादी, सियासी और तजारती ताल्लुकात माज़ी की तरह ही बरकरार रखेगी। सतानकज़ई जब साबिका तालिबान हुकूमत में नायब वज़ीर ख़ारजा थे तो इन्होंने 1996 में इसी तरह का बयान दिया था, लेकिन भारत ने इस वक्त ना तो मुलाकात की थी और ना ही इनके बयान पर कोई रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया था। ये बात भी दिलचस्प है कि सतानकज़ई भारत के फ़ौजी तरबियत के इदारे इंडियन मिलिट्री अकेडमी देहरादून से तरबियत याफ्ता हैं। दोस्तों, भारतीय हुकाम कहते रहे हैं कि तालिबान की क़यादत के पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI से करीबी ताल्लुकात हैं, इसलिए इस बात का खदशा है कि पाकिस्तान तालिबान पर असरअंदाज होने की कोशिश कर सकता है। पाकिस्तान के हुक्मरान जमात तहरीक-ए-इंसाफ की एक रहनुमा नीलम इरशाद शेख ने हाल ही में टेलीविज़न पर कहा था कि तालिबान ने कहा है कि वो इनके साथ हैं और कश्मीर को आज़ाद करवाने में हमारी मदद करेंगे। भारतीय तज्जियाकारों का ताहम ख्याल है कि पिछली बार के मुकाबले में इस मरतबा के तालिबान ज़्यादा ताकतवर हैं और ISI सिर्फ कमज़ोर तालिबानों को ही मुतासर कर सकती है।
भारतीय माहिरीन का कहना है कि अफगानिस्तान में उभरते हुए सियासी ढांचे में तालिबान के साथ ताल्लुकात कायम करना भारत के लिए अमलन ज़रूरी है। भारतीय माहिरीन का कहना है कि अफगानिस्तान में उभरते हुए सियासी ढांचे में तालिबान के साथ ताल्लुकात कायम करना भारत के लिए अमलन ज़रूरी है और सफारती और स्ट्रेटजिक अमूर के भारतीय माहिरीन का भी ये कहना है कि तालिबान के बाज़ रहनुमाओं के बयानात हौसला अफजा तो हैं, लेकिन इन पर आंख बंद करके यकीन नहीं किया जा सकता। काबुल में भारत के साबिक सफीर गौतम मुखोपाध्याय का कहना था कि ISI से खुद को अलग रखने से मुतालिक सितानकज़ई और अंस हकानी के बयानात का हमें खैर मकदम करना चाहिए, लेकिन हमें कुछ मुश्किल सवालात भी पूछने चाहिए और इनके कौल अमल पर निगाह रखनी चाहिए। हमें बिलखसूस अपनी सिक्योरिटी के हवाले से तसल्ली नहीं बरतनी चाहिए। भारत के मारूफ थिंक टैंक ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन में सीनियर फेलो हरीश पंत का ख्याल है कि हालिया पेशरफ्त के मद्देनज़र भारत को अपनी सिक्योरिटी की ज़मानत के लिए खुद अपना लाहा अमल तैयार करना चाहिए। हरीश पंत का कहना था कि भारत के मौक़िफ़ में तब्दीली आई है और हम देख रहे हैं कि वो तालिबान के साथ बराह रास्त राब्ता कर रहा है, लेकिन ये देखने के लिए बहरहाल हमें इंतज़ार करना होगा कि तालिबान जो यकीन दहानियाँ करवा रहे हैं इन पर वक्तन कितना अमल हो रहा है। हरीश पंत का ख्याल है कि अफगानिस्तान में उभरते हुए सियासी ढांचे में तालिबान के साथ ताल्लुकात कायम करना भारत के लिए अमलन ज़रूरी है। भारतीय माहिरीन का कहना है कि अफगानिस्तान में उभरते हुए सियासी ढांचे में तालिबान के साथ ताल्लुकात कायम करना भारत के लिए अमलन ज़रूरी है। भारतीय माहिरीन का कहना है कि अफगानिस्तान में उभरते हुए सियासी ढांचे में तालिबान के साथ ताल्लुकात कायम करना भारत के लिए अमलन ज़रूरी है और सफारती और स्ट्रेटजिक अमूर के भारतीय माहिरीन का भी ये कहना है कि तालिबान के बाज़ रहनुमाओं के बयानात हौसला अफजा तो हैं, लेकिन इन पर आंख बंद करके यकीन नहीं किया जा सकता। काबुल में भारत के साबिक सफीर गौतम मुखोपाध्याय का कहना था कि ISI से खुद को अलग रखने से मुतालिक सितानकज़ई और अंस हकानी के बयानात का हमें खैर मकदम करना चाहिए, लेकिन हमें कुछ मुश्किल सवालात भी पूछने चाहिए और इनके कौल अमल पर निगाह रखनी चाहिए। हमें बिलखसूस अपनी सिक्योरिटी के हवाले से तसल्ली नहीं बरतनी चाहिए। भारत के मारूफ थिंक टैंक ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन में सीनियर फेलो हरीश पंत का ख्याल है कि हालिया पेशरफ्त के मद्देनज़र भारत को अपनी सिक्योरिटी की ज़मानत के लिए खुद अपना लाहा अमल तैयार करना चाहिए। हरीश पंत का कहना था कि भारत के मौक़िफ़ में तब्दीली आई है और हम देख रहे हैं कि वो तालिबान के साथ बराह रास्त राब्ता कर रहा है, लेकिन ये देखने के लिए बहरहाल हमें इंतज़ार करना होगा कि तालिबान जो यकीन दहानियाँ करवा रहे हैं इन पर वक्तन कितना अमल हो रहा है। हरीश पंत का ख्याल है कि अफगानिस्तान में उभरते हुए सियासी ढांचे में तालिबान के साथ ताल्लुकात कायम करना भारत के लिए अमलन ज़रूरी है।